आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपके पास समझ और समय दोनों ही है, क्योंकि जिसके पास समय है उसके पास समझ नहीं होता, और समझ आती है तो समय निकल जाता है। इसलिए समय पर समझ के साथ समय को यूटिलाइज कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना अग्रवाल। आज हम बात कर रहे हैं टाइम की, कि कैसे हम अपने टाइम पास के लिए टाइम को खराब कर रहे हैं। जो हमारे पास इतना इम्पोर्टेंट टाइम होता है ना, जो हम सोचते हैं आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, या जो स्टूडेंट सोचते हैं मैं आईएएस की तैयारी करूंगा, यूपीएससी की तैयारी करनी है, या हमें आज कोई जो लेडीज़ है, घर की लेडीज़ है, वो सोच रही है कि आज मुझे घर का ये इंपॉर्टेंट काम निपटाना है, या कोई ऑफिस में जो बंदा है आज मुझे ये चीज़ करनी है। हमारा कोई भी शेड्यूल या कोई भी प्लानिंग है, हम सोचते तो बहुत हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, हम बहुत हैं कि इस काम को हमें करना है, बहुत अपने आप को मोटिवेट भी कर लेते हैं। पर होता क्या है, थोड़ी देर मोबाइल उठाया, थोड़ी देर वो एक क्लिप जो मोबाइल की देखने के लिए हम उठाते हैं ना, जो शॉर्ट्स देखने के लिए हम उठाते हैं, वो 1 मिनट 1 घंटे में कब कन्वर्ट हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। मोबाइल देखने से होता क्या है, देखो हम सोचते हैं कि मोबाइल, थोड़ी देर मोबाइल देख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ लेंगे। होता क्या है, मोबाइल अगर हम कंटिन्यू देखते हैं तो क्या होता है, जो मोबाइल को हम ऐसे देखते हैं उससे क्या है, हम कंटिन्यू उस पर फोकस, हमारा पूरा ध्यान मोबाइल पे होता है। उससे क्या होता है, आफ्टर सम टाइम, 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद आपने फील किया होगा, आप में जो एनर्जी है वो नहीं न रहती, एनर्जी चली जाती है। दूसरा, आंखें थक जाती है, हमारे पीठ में भी थोड़ी दर्द होना शुरू होता है। ये एक दिन की बात नहीं, ये काफी टाइम लगातार आप देखते हो मोबाइल को तब होता है। उसके बाद सोचिए, जब आप इतनी टाइम 1 घंटा कोई चीज को पूरे फोकस के साथ देखते हो, तो उसके बाद जब आप पढ़ाई करने बैठोगे तो आपको लगता है कि आप उतना टाइम उसको दे सकते हो। एक तो आपने मोबाइल को देखने पे टाइम वेस्ट किया, और उसके बाद अब आप दूसरा कोई काम करने जा रहे हो, उस पर भी आपका ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पूरा ध्यान मोबाइल पे लगा चुके हो, आपका दिमाग थक चुका है। हुआ क्या है, एक वीडियो गई, दूसरी चलाई आपने, तीसरी चलाई, चौथी चलाई, पांच, आप कुछ नहीं कर रहे, आप क्या आराम से बैठे हो, आप उसको देख रहे हो, पूरा दिमाग उस पर लगा के बैठे हो। आपका टाइम मोबाइल कब लेके जा रहा है आपको पता ही नहीं। फेसबुक चलाना है, हमें सारी वो जिम्मेवारी है ना जो पूरी करनी होती है, फेसबुक पे भी करनी होती है, इंस्टाग्राम में भी करनी होती है, व्हाट्सएप पे भी करनी होती है, जो अगर उसको यूटिलाइज करें, यूज अगर हमारे लिए नेसेसरी है तो हम उसको यूज करना चाहिए। देखो वैसे तो इनका यूज भी बहुत अच्छा है, पर अब हम क्या कर रहे हैं, हमें सारा काम छोड़ छाड़ के हम फेसबुक चला रहे हो, लोगों के बारे में पूछ रहे हो कैसे हो, अपनी अपनी अननेसेसरी बातें हम उस पर कर रहे हैं। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, जो हमें पता ही नहीं चलता। हम दूध चढ़ा रखा है किसी ने गैस के ऊपर गर्म करने के लिए, वो क्या रहे हैं, वो दूध कई बार तो वो लग जाता है, दूध पता ही नहीं चलता। एक लेडीज के लिए, स्टूडेंट है जो चाहता है कि मैं 2 घंटे बाद रिलैक्स होके पढ़ूंगा, उसने एक बार मोबाइल उठाया, टाइम चला गया, 2 घंटे उसके साफ हो गए, उसको पता भी नहीं चला। उसके बाद सबको अफसोस होता है कि मैंने 2 घंटे मोबाइल में खराब कर दिए। जो हमारी ये जो सारी चीज है, सोशल जो नेटवर्किंग है ना, उसको हमें अगर जिंदगी में कुछ बनना है, या जो हमने सोच रखा है लाइफ में कुछ करना है, तो सोशल नेटवर्किंग को कम से कम यूज करना है। हमारा टाइम अगर हम चाहते हैं हम बचा पाए। ओके, पर 2 पॉइंट हमारे पास आता है, फालतू बातें। फालतू बातें इन द सेंस, हमें हमारा टाइम, हमारे जिसको पता है कि, जिसको ये बात पता है ना मेरा टाइम बहुत मेरे लिए यूजफुल है, मुझे उसको यूज करना है, तो ऐसी जगह पे करना है कि वो टाइम मुझे रिटर्न दे। फालतू बातों में काय का रिटर्न, कोई आ गया उसे गप्पे लगा ली, पता है कि मेरे को ये काम करना है, मेरा वो काम पेंडिंग पन है, तो क्यों फालतू में उसका टाइम और अपना टाइम दोनों खराब करना। हो सकता है सामने वाले को ये महसूस ना हो कि उसका टाइम खराब हो रहा है, पर आपको तो हमेशा ही ध्यान रखना है कि मैं मेरा टाइम किसको दे रहा हूँ। होते तो दिन में 24 घंटे ही है ना, और जो लोग कामयाब होते हैं तो इन्हीं 24 घंटे से होते हैं। तो हमारा टाइम फालतू टाइम बातों में बिल्कुल नहीं लगाना, बेमतलब लोगों से अननेसेसरी टॉपिक्स पे बात नहीं करना। तीसरा हमारा टाइम वेस्ट होता है अनऑर्गेनाइज चीजें रखने पर। सपोज दैट हमने कोई भी, हमारी अलमीरा है, उसको ऑर्गेनाइज नहीं करके रखा, और अब हमें कहीं मीटिंग में जाना है तो हमें प्रॉपर चीजें नहीं मिलेगी जो हमें सही टाइम पे चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट होता है, एक बच्चा होता है, अगर स्कूल में जा रहा है, अगर उसकी ड्रेस या जो उसकी यूनिफॉर्म है, उसके शूज है या उसकी सॉक्स है, प्रॉपर अरेंज नहीं है, तो सुबह वो कैसे करता है, मेरे सॉक्स कहाँ है, मेरे शूज कहाँ है। प्रॉपर टाइम वेस्ट किसका हो रहा है, उसकी मदर का भी हो रहा है, बच्चे का भी हो रहा है। इसी तरह अगर हम, हमारी अलमीरा या हमारी बुक्स या हमारी कोई भी रैक है, हमारा कुछ भी, अगर उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं करके रखते, हमारा शेड्यूल भी अगर हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं करके रखते, तो हमारा टाइम लेगा।
क्योंकि हमें प्रॉपर उस टाइम पे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही कि हमें क्या पहनना है, इसके साथ क्या मैचिंग है, या हम मीटिंग में जा रहे हैं तो पहले ही हम कंफ्यूज हो जाएंगे और मीटिंग भी हमारी अच्छी नहीं जाएगी। इसलिए रात को ही तैयारी करके छोड़ो। कोई भी चीज़, अगर आपको सुबह जाना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कोई एग्जाम देने जा रहा है, सबकी प्रिपरेशन रात को करो ताकि हमारा टाइम बच सके। हमारी जिंदगी में आलस बहुत बड़ी चीज़ है। आलस इन द सेंस कि हम सोचते हैं कि ये काम हम आज करेंगे, ये काम हम कल करेंगे, या ये काम अभी तो टाइम पड़ा है ना। जब तक कोई काम की डेडलाइन ना आ जाए, सपोज दैट हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है तो हम सोचते हैं अभी तो इसकी 5 तारीख डेट है ना, अभी तो पड़े हैं 10 दिन पड़े हैं, आराम से भरेंगे। फिर जब वो 4 तारीख या 3 तारीख ना आ जाए ना, तब तक हम उस बिल को भरने की कोशिश ही नहीं करते। ये हमारा क्या बहुत बड़ा आलस है। एक एग्जाम्पल और लीजिए, एक बंदा है जो चाहता है कि अपने दादा दादी या अपने पेरेंट्स को खूब घुमाना चाहता है, उसका सपना है, उसके थॉट्स भी अच्छे हैं अपने परिवार को लेके, पर उसमें एक आलस है। ठीक है, ट्रिप करवाऊंगा, फिर उसको कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसके दादा दादी नहीं रहे या उनमें से एक नहीं रहा। उसके बाद उसके पास गिल्टी ही है कि काश मैं ये काम पहले कर लेता, मुझे करना ही तो था, मेरे पास सब कुछ था, पर मैंने प्लानिंग ही नहीं की। तो एक आलस बहुत बड़ी चीज है। कोई भी हम कोई चीज को पूरा करना चाहते हैं तो कोई भी काम है उसको जितनी जल्दी हो सके निपटा दो ताकि हमारा टाइम बच सके। जिस काम में एफर्ट लगता हो उस काम में हमें आलस आता है। आप मोबाइल देख लो, फेसबुक चला लो, आपको कोई एफर्ट नहीं आएगा, आपको कहना भी नहीं पड़ता वो चीज देख लो। उसको हर एक बंदा बहुत टाइम देके देख रहा है, पर जो हमें एफर्ट करना पड़ रहा है, हमें पढ़ना पड़ रहा है, हमें कोई प्रिपरेशन की तैयारी करनी पड़ी है, वो हम कल पे ही टालेंगे, आज उसको लेके नहीं बैठेंगे। आज तो हमें क्या करना है, 10 मिनट मोबाइल देखना है और वो 10 मिनट 1 घंटा हो जाएगा। तो जिस चीज काम में एफर्ट लग रहा है उसको, एफर्ट वाले काम को निपटाओ, खत्म करो उस काम को। एक हम ये चाहते हैं कि हम जो भी काम करें वो प्रॉपर टाइम से हो जाए, तो उसके लिए हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि हमारे काम कौन कौन से हैं, वो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है उसको प्रायोरिटी दो, उसको पहले करने की कोशिश करो। जो हमारे कम इंपॉर्टेंट काम है उसको बाद में करो। और पूरे दिन की एक लिस्ट बना सकते हैं। सुबह उठे, हमने एक कॉपी पेन लिया, उस पर हमने लिस्ट बनाया कि ये हमें काम करना है, और उस काम को जब तक रात को देखो, जब तक वो फिनिश ना हो जाए, आपको वो दिन की एंडिंग नहीं करना, आपको सोना नहीं है। अगर आप ये चीज रूटीन में लोगे ना तो आपके वो सारे काम होने शुरू हो जाएंगे और अगले दिन पे वो डिले नहीं होंगे। इससे हमारा टाइम भी बचेगा नेक्स्ट डे के लिए और प्लानिंग भी हमारी सही रहेगी। पिकासो जो बहुत बड़े पेंटर थे, उनके पास एक लेडीज गई। उन लेडीज ने उनको बोला कि आप मेरे लिए एक पेंटिंग बनाएंगे। पिकासो ने 2 मिनट में एक सुंदर सी पेंटिंग बना के तैयार कर दी। तो उस लेडीज ने बोला कि आपने सिर्फ 2 मिनट ही लगाए हैं इस पेंटिंग को बनाने में और आप मेरे से इतना चार्ज कैसे कर सकते हैं। तब उस लेडीज ने पता किया कि वास्तव में इसकी वैल्यू $1 मिलियन है। तो उस लेडीज ने पिकासो से पूछा, सर आप 2 मिनट में इतनी बढ़िया पेंटिंग कैसे बना लेते हो। उन्होंने बोला, ये आपको लग रही है 2 मिनट की, मेरी उम्र का, मेरी एज का 25 ईयर मैंने इस 2 मिनट की पेंटिंग को बनाने के लिए दिया है। तो हम ये जज नहीं कर सकते कि 2 मिनट में आदमी क्या कर रहा है, उसके पीछे उसका एफर्ट देखो कितने साल का है। उसने टाइम, पिकासो ने क्या किया, टाइम से अर्निंग की है। हमें भी लाइफ में ये सीखना है कि हमें ऐसे काम में टाइम को लगाना है कि जिससे हमें बाद में अर्निंग मिले। आप मोबाइल देख रहे हो, उससे हमें क्या अर्निंग मिलेगी, टाइम टैलेंट गेन करने में लगाओ ना, कि ताकि हमें रिटर्न मिले। वक्त की एक खास बात है, अच्छा हो या बुरा निकल जाता है, तो वक्त को लेकर, टाइम को लेकर टेंशन नहीं लेनी। मे भी हो सके हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, तो एक जिंदगी में एक चीज की गांठ बांध लो कि ये सिर्फ टेम्परेरी चीज है। अगर परेशानी है टेम्परेरी है, अगर सुख आया तो टेम्परेरी है। मेरे नोन ही कल परसों की बात है, मेरे एक नोन है, वो थोड़े टेंशन में बैठे थे। मैंने इनको सिर्फ एक बात ही बोला, जितना मेरे को लगता है या जितना मेरे को पता है, मैंने इतना बोला कि जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो भी टेम्परेरी है, आपकी जो आपको लग रहा है कि थॉट्स है वो भी टेम्परेरी है। आप कुछ दिनों के बाद उसका अपने सोल्यूशन निकल जाएगा। आप उसको इतना दिमाग में मत लो। और प्रॉब्लम सबके साथ है, ये लाइफ का पार्ट है, इसको थोड़ा दिमाग इजी लेके चलोगे तो लाइफ इजी निकलेगी। भाग्यशाली हो कि आपके पास समझ और समय दोनों ही है, क्योंकि जिसके पास समय है उसके पास समझ नहीं होता, और समझ आती है तो समय निकल जाता है। इसलिए समय पर समझ के साथ समय को यूटिलाइज कीजिए। मैं छोटी सी बात के साथ वीडियो को खत्म करूंगी। आप रुक सकते हैं लेकिन समय नहीं। धीरे ही सही पर चलते रहिए। धन्यवाद।